सुप्रभात बच्चों। अपना आज का विषय है मीराबाई जी के पद। पहले लिखेंगे हम संकेत। संकेत में लिखते हैं 2 अक्षर पहले वाले और 2 बाद वाले। इससे हमें पता चल जाता है कि हम इन पंक्तियों का सरलार्थ कर रहे हैं। फिर लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरव भाग 1 में संकलित मीरा के पद से ली गई हैं ये पंक्तियाँ, और इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। मीरा जी ने यहाँ पर श्री कृष्ण जी के प्रति अपना एक निष्ठ प्रेम प्रकट किया है कि वे केवल एक ही भगवान को मानती हैं, कोई अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करती। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यहाँ पर मीराबाई जी कह रही हैं कि मेरे तो आराध्य देव गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी हैं। गिरि को धारण करने वाले, गिरि का मतलब पर्वत, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने एक बार पर्वत को उठा लिया था ना, तो इनका नाम गिरधर है। तो गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी ही मेरे आराध्य देव हैं, कोई अन्य देव देवता की मैं नहीं पूजा करती। जाके सिर मोर मुकुट, जाके मैंने जिसके सिर पर मोरों के पंखों से बने हुआ मुकुट सुशोभित है। मेरो पति सोई, मेरा तो वही स्वामी है। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दई का मतलब छोड़ दी, कुल का मतलब है परिवार, कानी मर्यादा, मैंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैंने तो अपनी जो परिवार की मर्यादा थी उसको भी छोड़ दिया है। किस प्रकार से अपनी मर्यादा छोड़ दी है परिवार की? संतन डिग, संतन मैंने साधु सन्यासियों, डिग मैंने साथ में, बैठी बैठी मैंने साधु सन्यासियों के साथ में बैठ करके लोक लाज खोई, लोक की जो संसार की मर्यादा है मैंने उसको भी त्याग दिया है। असवन जल सींची, असवन का मतलब आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम बेली बोई, मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को अपने हृदय में बो लिया है। अब तय बेली फैली गई, आनंद फल होई। अब तो ये श्री कृष्ण के प्रेम की बेल है, इतनी विस्तृत हो गई है, इतनी फैल गई है कि इसके ऊपर आनंद रूपी फल भी लगने लग गए हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, कि जो दूध का मंथन किया जाता है, दूध किसको कहा है? संसार को। मीराबाई जी कह रही हैं कि ये संसार रूपी दूध का मैंने मंथन बड़े प्रेम से कर लिया है। मंथन का मतलब है उसको, संसार को अच्छी तरह से देख लिया है। ये संसार है एक दुखों का घर है, केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही हमें इस भवसागर से पार कर सकती है। दधी मथी, मैंने दही का मंथन कर लिया है। घृत काढ़ी लियो, घृत का मतलब मक्खन, मैंने उसमें से मक्खन को निकाल लिया है। डारी दही छोई, और मैंने छाछ को छोड़ दिया है। अर्थात मैंने तो मंथन करके श्री कृष्ण की भक्ति रूपी मक्खन को निकाल लिया है, और संसार रूपी छाछ को मैंने छोड़ दिया है। भक्त देखी राजी हुई, मीराबाई जी कह रही हैं कि मैं श्री कृष्ण के भक्तों को देख करके खुश हो जाती हूँ। राजी का मतलब है खुश हो जाना। जगत देखी रोई, और इस संसार को देख करके मैं दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि संसार दुखों का घर है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, दासी यहाँ पर मीराबाई जी कह रही हैं श्री कृष्ण जी को संबोधित करते हुए कि हे श्री कृष्ण जी, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ, अब मुझे इस भवसागर से पार उतारो। बच्चों, ये तो था सरलार्थ, हम विशेष में लिखेंगे। जैसे इसमें मीराबाई जी ने केवल एक ही ईश्वर को माना है,
और हम इसको पॉइंटों में लिखेंगे। नंबर 2 में है बैठी बैठी। बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोक लाज में अनुप्रास अलंकार है। सींची सींची में विरूपक अलंकार है। प्रेम बेली में सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली में रूपक अलंकार है। दूसरा पद है बच्चों, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। यहाँ मीराबाई जी मंदिर में जा कर के श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने अपने पैरों में, पग का मतलब है पैर, घुंघरू, पैरों में अपने घुंघरू बांध करके श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती है और कहती है, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। सु मैंने सामने, नारायण भगवान कि मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण के सामने नाच करके मैंने स्वयं को सच्ची साबित कर दिया है कि मैं श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी। संसार के लोग मीरा को क्या कहते हैं? भई मैंने हो गई है, बावरी मैंने पागल, कि मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी। न्यात का मतलब परिवार के लोग, और परिवार के लोग कहते हैं कि ये तो हमारे कुल का नाश करने वाली है, कि किस तरह से मंदिरों में जा कर के श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाच रही है। ये तो इसने तो हमारी कुल मर्यादा का नाश कर दिया है। तो इस प्रकार से इन गतिविधियों से दुखी होकर के राणा जी ने मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेज दिया है। विष का प्याला राणा भेजा, कि राणा जी ने मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा और मीरा ने उसको पी लिया। पीवत मीरा हंसी। उस जहर के प्याले को पी करके मीरा हंसती रही। अर्थात मीराबाई जी ने सच्चे मन से श्री कृष्ण की भक्ति की थी और श्री कृष्ण जी ने उस जहर को अमृत में परिवर्तित कर दिया और उस जहर का मीराबाई के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। यहाँ पर मीराबाई जी कह रही हैं कि मेरे तो प्रभु गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी हैं। सहज रूप से भक्ति करने से ही ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। इनकी दया दृष्टि हमारे ऊपर हो जाती है। सहज रूप से भक्ति करने से ही। अविनाशी, ये अजर हैं, अमर हैं, ये कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। कहे कुल में अनुप्रास अलंकार है और इसमें मीराबाई जी ने अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण दिया है और जो सच्चा भक्त होता है उसके भगवान हमेशा मेहरबान रहते हैं उसके ऊपर। तो धन्यवाद।